हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1949 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया था। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं और 420 मिलियन से अधिक लोग इसे अपनी मृत भाषा के रूप में बोलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सैयदना ताहिर सैफुद्दीन मिंटो सर्किल स्कूल में हिंदी दिवस समारोह के अंतर्गत हिंदी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हिंदी विभाग के सीनियर प्रोफेसर अब्दुल कलीम ने कहा कि गांधी जी ने गुजराती होते हुए भी हिंदी सीखी। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए हिंदी ज़ुबान की अहमियत को बताया। किसी की मैं टीचर की एक नैतिक दायित्व ये समझता हूँ कि क्लास में वो इंस्पायर भी करे या कहीं एक लेक्चर दे या भाषण करे तो कुछ नई जानकारियाँ भी दे या उनको प्रेरणा भी दे, प्रेरित करे। आज मुझे यहाँ पर प्रोफेसर नफीस साहब ने बुलाया है, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ तो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में, और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मुझे कल आना था, कल भी मैं कार्यक्रम में था जो विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, उसमें पीवीसी महोदय थे, उसमें मुझे विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे कल ही आना था आपके बीच में, मगर कार्यक्रम देर तक चला तो सही थी। तो उनके विचार जो हैं वो आपको याद आएंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है अपनी बात जो है और सरलतापूर्वक रखी और वो बात जो है हमारे जो है मस्तिष्क में उतरी। देखिए, मैं जब भाषण सुन रहा था तो 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में आई। एक बच्चे ने, किसी ने कहा था कि हिंदी में मौलिक सोच को विकसित करने की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत है, ये आज की ज़रूरत है कि हम जो है हिंदी में सोचें। हमारी सोच जो है वो मौलिक होनी चाहिए और मौलिकता जो है वो हिंदी के माध्यम से आनी चाहिए हमारे विचारों में। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि आप चाइना जाते हैं, वहाँ पे MBBS करने जाते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं, तो आपको चाइनीज़ सीखने की ज़रूरत होती है। आप और कंट्रीज़ में जाते हैं, रशियन ब्लॉक के कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत होती है। भाषाएं हैं, अब उसमें हिंदी में भी उसका कार्य होगा, जैसे और भाषाओं में भी होता था, हिंदी में भी होगा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी को भी दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए, ये वो चीज़ें हैं कि मैं यहाँ पर गांधी जी को याद करता हूँ, और गांधी जी को याद इसलिए करता हूँ कि गांधी जी गुजराती होते हुए भी उन्होंने हिंदी को सीखा और स्वाधीनता का पूरा आंदोलन, माफ कीजिएगा, वो हिंदुस्तानी में लड़ा गया। अब हम भी यहाँ भी हम संकुचित मानसिकता का परिचय देते हैं, क्योंकि मैं अब्दुल अलीम की हैसियत से नहीं बोल रहा, हिंदी वक्ता की हैसियत से, हिंदी टीचर की हैसियत से, हिंदी अध्येता की हैसियत से, कि जो इनकलाब जिंदाबाद वो किस जबान का था, है ना। अब यहाँ पर हम जिसे आंदोलन को भाषा में सीमित कर देते हैं, है ना। किसी भी भाषा में एक आंदोलन था, स्वाधीनता आंदोलन, वहाँ पर जो भाषा विकसित हो रही थी, जो गांधी जी का सपना था। गांधी जी का क्या सपना था? हिंदी हिंदुस्तानी का सपना था, जो साकार नहीं हो पाया। मैंने बताया कि हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके जितने भी जिसे विचार हैं हम उनको साकार नहीं करते। मैंने बताया कि हम गांधी का चश्मा तो लगाते हैं, हम हर जगह गांधी के इत्तेफाक से कहीं ना कहीं गांधी का यहाँ भी कहीं ना कहीं वो लगा होगा फोटो राष्ट्रपिता का, कहीं ना कहीं लगा होगा, या प्राचार्य के कमरे में लगा होगा, प्रधानाचार्य के कमरे में लगा होगा, चीफ जस्टिस के कमरे में लगा होगा, है ना, राष्ट्रपति जी के कमरे में, ऑफिस में लगा होगा। तो हम गांधी को, मैंने बताया कि हम फोटो तक तो सीमित रहते हैं, फोटो तक सीमित से मुराद ये कि उसका चश्मा तो पहनना है गांधी का, इसलिए हम गांधी को नकार नहीं सकते, मगर गांधी की जो अंदर की
जिसे रोशनी थी, जिसे वो हम उसको प्राप्त नहीं कर रहे हैं। गांधी जी का तो सपना था कि हिंदी हिंदुस्तानी में हो, और वो जो आप बता रहे हैं पूरे देश की राजभाषा बने। अभी देश की राजभाषा नहीं बनी है हिंदी, राजभाषा है।